भारत का संविधान हर नागरिक को अपने आवाज उठाने का हक देता है और जब वो आवाज संसद के भीतर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि उठाता है तो उसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। लेकिन पिछले 2 दिनों से दिल्ली की संसद में जो हो रहा है उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बेकसूर आदिवासियों के हक में आवाज उठाई तो उन्हें सदन के भीतर ही नक्सलवादी मानसिकता का बता दिया गया। रोत ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल एक सांसद का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय के सम्मान का सवाल है। आखिर क्या वाकई में अमित शाह ने रोत को नक्सल कहा या फिर वोट की राजनीति में शब्दों के अर्थ बदल दिए गए? देखिए इस वीडियो में। नक्सलवाद पर नियम 193 के तहत चर्चा हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश अब नक्सलवाद से मुक्त होने की ओर है। इसी दौरान जब राजकुमार रोत ने आदिवासियों पर होने वाले जुल्म और फर्जी मुठभेड़ों का मुद्दा उठाया तो माहौल गर्मा गया। अमित शाह ने सीधे रोत पर पलटवार करते हुए कहा, राजकुमार रोत जैसे युवा सांसद वोट के लालच में कांग्रेस और वामपंथियों की थ्योरी का समर्थन कर रही हैं। शाह ने यहाँ तक कह दिया कि आज अगर रोत यहाँ बैठे हैं तो संविधान की वजह से। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। वरना शायद वो भी सरेंडर करने वालों की लिस्ट में होते। शाह का इशारा सीधे तौर पर रोत की विचारधारा को नक्सली सोच से जोड़ने जैसा था, जिसने आग में घी डालने का काम किया। अमित शाह के इस बयान के बाद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा, अगर सरकार द्वारा नक्सलवाद के नाम पर बेकसूर आदिवासियों को मारने पर एक सांसद आवाज उठाता है और उसे नक्सलवादी कहा जाए तो बाबा साहब के संविधान का क्या अर्थ रह जाता है। रोत का तर्क है कि वे सदन में उन लोगों की बात कर रहे थे जो जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते हुए सरकारी मशीनरी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें नक्सलवादी विचारधारा का समर्थक कहना आदिवासियों के संघर्ष का अपमान है। अब अमित शाह माफी मांगे हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा है और ये मुद्दा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट में एक बड़ी राजनीतिक लहर बन रहा है। इस पूरे विवाद का पॉलिटिकल एंगल बहुत ही गहरा है। बीजेपी का बढ़ता प्रभाव। राजकुमार रोत की पार्टी राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। बीजेपी को पता है कि आदिवासी वोट बैंक खिसक रहा है और अमित शाह रोत को कांग्रेस और वामपंथियों से जोड़कर ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की विचारधारा विकास विरोधी है। दूसरी तरफ राजकुमार रोत इसे आदिवासी अस्मिता की लड़ाई बनाकर खुद को पूरे देश के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ 2 नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये जल, जंगल, जमीन की विचारधारा बनाम राष्ट्रवाद की विचारधारा के बीच की जंग बन गई है। क्या बीजेपी का ये हमला उन पर भारी पड़ेगा या राजकुमार रोत इसे चुनावी फायदे में बदल पाएंगे? राजकुमार रोत का सवाल वाजिब है। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ अगर एक समाज की आवाज उठाने पर लेबल लगा दिया जाए तो आम आदमी क्या करेगा? लोकतंत्र में असहमति का मतलब नक्सलवाद नहीं होता। हालांकि सरकार का कहना है कि वे हिंसा का समर्थन करने वाली हर विचारधारा के खिलाफ है और अब ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आदिवासी समाज अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। क्या गृह मंत्री इस पर कोई सफाई देंगे या फिर ये मुद्दा आगामी चुनावों तक इसी तरह से जलता रहेगा? आपकी राय क्या है? क्या राजकुमार रोत को नक्सली विचारधारा से जोड़ना सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।